हाय स्टूडेंट, कंप्यूटर क्लास डे 4 में आपका स्वागत है। कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स के इस वीडियो क्लास में हम आपको कीबोर्ड के फंक्शन की के बारे में संपूर्ण नॉलेज देने वाले हैं। तो चलिए हम आपके समय को बचाते हुए सीधे सीखना शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अखिलेश टेक्निकल गुरु को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के बेहतरीन प्यार, आशीर्वाद और सपोर्ट से हमने चंद दिनों में ही 190 से अधिक सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं और आशा ही नहीं, संपूर्ण विश्वास है कि हम आप सबके इस बेहतरीन सपोर्ट से बहुत जल्द 1000 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, इतना सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं। जब आप जब आप MS वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट पर काम करने के लिए आते हैं तो आपको कीबोर्ड को अच्छे तरह से यूज करना आना चाहिए। और जब तक आपको कीबोर्ड का यूज करना नहीं आएगा या जब तक आपको कीबोर्ड में दिक्कत रह जाएगी यूज करने में, तो आपको टाइपिंग के समय आपको दिक्कत होना लाजमी है। इसीलिए हम आपको पहले कीबोर्ड का यूज करना सिखाते हैं। और अगर आप वीडियो को अच्छे तरह से देख लेंगे, अगर आप वीडियो को आज की वीडियो अच्छे से देख लेंगे तो हमको नहीं लगता है कि आपको फ्यूचर में कभी कीबोर्ड के फंक्शंस की में दिक्कत होने वाली है। तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे, जैसे कि आपके सामने में दिख रही होगी इतने देर से जो आप डिस्प्ले को देख रहे होंगे, तो यहाँ एक क्या है कि कीबोर्ड दिया, मतलब आपके सामने में होम स्क्रीन पर लगी हुई है। तो अब हम चर्चा करेंगे कि इसमें फंक्शंस की कौन से होते हैं, यानी कि जो मेरा जो ये कीबोर्ड है इसमें फंक्शंस की कौन सा की होगा। तो आप दिख रहा होगा आपको कि ये F1 है, यानी कि F1 है, ये F2 है, ये F3 है, ये F4 है। तो जितने सारे यानी कि F1 से लेकर के F1 यानी कि ये हो गया F1, ये F2, F3, F4 है, ये F5 है, ये F6 हो गया, यानी कि F1 से लेकर के F12 तक, यानी कि यहाँ तक जो आपको ये जितने सारे बटन्स दिख रहे हैं ये सारे के सारे कौन से बटन हो जाएंगे, तो यही कहलाते हैं आपके कीबोर्ड के फंक्शन की। यानी कि सबसे ऊपर में जो आपको दिख रहा है यही क्या कहलाएगा, फंक्शन की। तो अब बोलेंगे सर कि फंक्शन की का क्या यूज होता है, यानी कि फंक्शन की का कब यूज में लाएंगे, उसका क्या यूज होता है। किसी अदर की के साथ भी, शिफ्ट की हो गया, अल्ट की हो गया, तो इसके साथ में भी कभी कभी यूज करते हैं। तो कब क्या यूज होने वाला है, सारे यूज हम आपको आज क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले जो फर्स्ट की है आपका फंक्शन की में, यहाँ F1 की, हम इसके बारे में बताते हैं। तो F1 की का यूज कब करते हैं, तो दोस्तों F1 की लैपटॉप को ऑन करते ही अगर आप F1 बटन को दबाते हैं तो सिस्टम सेटअप में पहुंच जाता है। इसके बाद आप सेटिंग में जाकर चेक कर सकते हैं और इसमें बदलाव कर सकते हैं। यानी कि जैसे ही बटन को, लैपटॉप के बटन को ऑन करेंगे आप, F1 वाले बटन को दबाते ही सेटअप ओपन हो जाएंगी। अगर आप उस सेटिंग में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो आप उसमें बदलाव कर सकते हैं। तो अब इसके बाद में आपको बता दें कि F1 के बाद आपको दिख रहा होगा कि F2 वाले विकल्प, यानी कि ये F2 हो गया आपका फंक्शन की सेकंड। तो अब फंक्शन की सेकंड के बारे में चर्चा करेंगे। तो फंक्शन की सेकंड का क्या यूज है, तो ये कि किसी फाइल को रीनेम करने, यानी कि आप किसी भी फाइल को रीनेम करना चाहते हैं और उसमें कोई भी बदलाव करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। यहां तक कि आपको अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में F2 को दबाते ही उस फाइल का प्रिंट प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। अब हम दोस्तों चलते हैं कि F1 हो गया, F2 हो गया। तो अब इसके बाद में आपके सामने में दिख रही है F3 वाला ऑप्शन, यानी कि फंक्शन की 3 का क्या यूज है। तो इस की का उपयोग, यानी कि फंक्शन की का उपयोग करके सर्च बॉक्स आप खोल सकते हैं। इसके बाद किसी भी फाइल या फोल्डर को सर्च कर सकते हैं। यानी कि MS, अब F3 का बटन क्लिक करते ही MS वर्ड में इस बटन को दबाने पर पहले टाइप की गई कमांड दोबारा टाइप की जाती है। अब इसके बाद दोस्तों चलते हैं F4 की यूज क्या है। ये हो गया F4 बटन आपकी। तो F4 वाले बटन का क्या यूज होता है, तो F4 वाले बटन का यूज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस बटन को दबाने से जो शब्द पहले टाइप किया गया हो, जो शब्द पहले टाइप किया गया था वो दोबारा टाइप हो जाएगा या फिर ऐसे ही कोई भी काम रिपीट हो जाएगा। ये हो गया आपका F4 का यूज। अब इसके बाद में चलते हैं F5 का क्या यूज है। तो F5 यानी कि फंक्शन की 5 का क्या यूज है। तो फंक्शन की 5 का यूज है कि फंक्शन की 5 का इस्तेमाल रिफ्रेश करने के लिए कर सकते हैं। इजी वे में F5 से आप क्या कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं। साथ ही जब आपको पावर पॉइंट का स्लाइड शो भी शुरू करना हो तो भी आप क्या कर सकते हैं, इस F5 वाले विकल्प को क्लिक करके स्लाइड शो शुरू कर सकते हैं। अब इसके बाद में दोस्तों आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे कि F6 यानी कि फंक्शन की 6 वाला जो ऑप्शन है वो आपके सामने में दी गई है। तो अब F6 का क्या यूज है। तो इस की को यानी कि फंक्शन की 6 को जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो विंडोज में खुले फोल्डर के कंटेंट दिखने लगते हैं। साथ ही MS वर्ड में कई सारे डॉक्यूमेंट को एक एक करके देखने के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ F6 को दबाकर कर सकते हैं। तो F6 के बाद में आपका F7 यानी कि फंक्शन की 7 वाले ऑप्शंस का क्या यूज होगा। तो F7 का काम स्पेलिंग चेक करने के लिए होता है। अगर आप F7 को MS वर्ड में प्रेस करते हैं तो उस वर्ड की स्पेलिंग चेक हो जाएगी। अब इसके बाद में आपका है F8 यानी कि फंक्शन की 8 का क्या यूज है। तो किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए आप F8 का यूज कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों F9 वाला भी ऑप्शंस दिया हुआ है। अब आप F9 वाला ऑप्शंस का कब यूज करेंगे यानी कि फंक्शन की 9 का कब यूज होता है। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में ईमेल भेजने या रिसीव करने के लिए आप फंक्शन की का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में आपके पास में है फंक्शन की 10 यानी कि फंक्शन की 10 को आप कब यूज करते हैं, कब यूज में लाते हैं। तो फंक्शन की 10 का यूज आपके सामने कब आता है। तो अगर किसी सॉफ्टवेयर पर जब आप काम करते हैं, किसी सॉफ्टवेयर पर काम करते हुए F10 को प्रेस करते हैं तो मेन्यू ओपन हो जाएगा। यानी कि F10 पर अगर किसी सॉफ्टवेयर का काम करते हुए F10 को प्रेस करते हैं तो मेन्यू ओपन हो जाएगा। साथ ही शिफ्ट के साथ F10 को प्रेस करते हैं तो माउस के राइट क्लिक की तरह काम करता है। तो F10 क्या करता है कि माउस का राइट क्लिक की तरह काम करना शुरू कर देता है। अब इसके बाद में दोस्तों हम आते हैं किस पे, F11 पे। तो F11 का यूज क्या होता है यानी कि F11 तो आप लोग सुनते होंगे सर F1 बोल रहे हैं, F2 बोल रहे हैं, F3 बोल रहे हैं। तो F का मतलब हो गया फंक्शन की, मतलब F का मतलब क्या हो गया कि फंक्शन की। अब 11 का क्या यूज है। तो फंक्शन की 11 का यूज कब होता है। तो इस की का उपयोग इंटरनेट ब्राउजर में फुल स्क्रीन करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। F11 का यूज कब किया जाता है। तो F11 का यूज इंटरनेट ब्राउजर्स में फुल स्क्रीन करने के लिए किया जाता है। अब इसके बाद में दोस्तों जो फंक्शन की के लास्ट की होते हैं वो होते हैं फंक्शन की F12 यानी कि फंक्शन की 12 जो कि फंक्शन की के लास्ट की होते हैं। इसमें आपके सामने में है कि MS वर्ड यानी कि F12 का यूज कब करेंगे। तो MS वर्ड में इस की को दबाने से सेव एज का ऑप्शन ओपन हो जाता है। अब आप उस एप्लीकेशन को सेव करने के लिए, उस वर्ड MS वर्ड पे जो कंटेंट है उसको सेव करने के लिए आप शिफ्ट के साथ F12 को प्रेस करने पर वो माइक्रोसॉफ्ट फाइल आपके डेस्कटॉप या आपके सिस्टम में क्या हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे। तो दोस्तों आज हमने आपको कंप्लीट जानकारी फंक्शंस की के बारे में दे दिया है। तो आप इस वीडियो को जितना से ज्यादा हो सके आप बारीकी से लीजिएगा, क्योंकि जितने सारे फंक्शंस की में आने वाले क्वेश्चंस थे, जितने तरह के उसमें बताने के लिए जो भी उसमें था, मैंने सारा का सारा आपको क्लियर कर दिया है। आप बिना स्किप किए हुए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आपको लाइफ में कभी भी, फ्यूचर में कभी भी आपको फिर से फंक्शंस की में दिक्कत हो ही नहीं सकती है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई जो भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे इस चैनल को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके
आप लोग सपोर्ट करिए, ताकि हम भी अपनी मेहनत से जितना हो जल्दी हो सके हम अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर के आएंगे और आप सबों के बीच में ऐसे ही अपना वीडियो छोड़ते रहेंगे और आप सब भी अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।